हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आशा करता हूँ कि आपसे अच्छे होंगे। आपकी जो तैयारी है बीएड परीक्षा 2023 की बढ़िया तरीके से चल रही है। तो जो बच्चे क्लास में पहली बार हैं, क्लास में नए हैं, देखिए हमारे चैनल पर बीएड परीक्षा 2023 की जो तैयारी है आपकी रेगुलर बेसिस पे करवाई जा रही है। तो जिसे भी अपनी तैयारी कंप्लीट करना चाहती हो, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए, ठीक। और क्लास को लाइक कर दीजिए, क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की क्लास सुबह 11 बजे आपको देखिए मिली थी। रीजनिंग क्लास इसके पहले जो हुई थी 2 बजे हुई थी। इसके बाद देखिए कलर की क्लास 3 बजे। इसके बाद देखिए सामान्य हिंदी क्लास शाम को 7 बजे। ये जो 4 क्लासेस है हमारे चैनल पर आप सभी को डेली बेसिस में मिलती है, ठीक है। अगर इस क्लासेस का देखिए आपको सभी को फ्री में पीडीएफ चीज आती है, नीचे टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहाँ से जाके जुड़िए। इसका जो पीडीएफ है उसको डाउनलोड कीजिए, अपनी जो तैयारी है उसको कंप्लीट कीजिए साथियों, ठीक। और इसी के नीचे देखिए हमारा इंस्टाग्राम का पेज देगा, तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए। और टेलीग्राम पे देखिए आपका कोई भी डाउट हो तो हमारा देखिए डाउट सेक्शन का भी उसी के लिंक किया गया है चैनल के साथ, तो आप वहाँ पर भी जाके जुड़िए, आपका जो डाउट है उसको क्लियर कीजिए, ठीक है साथियों। तो चलेंगे क्लास से स्टार्ट करेंगे। आपकी रीजनिंग की क्लास कलर की क्लास है। तो जो नाश्ता वैसा लंच करके आए हैं, क्लास में सोइएगा मत, आंसर दीजिए आप सभी लोग, ठीक है। प्रैक्टिस सेट की क्लास है। पहला क्वेश्चन देखिए आपका क्या पूछेगा, 51 नंबर से स्टार्ट हो रहा है। जो तृतीय बौद्ध संगीति है कहाँ पर आयोजित की गई थी, बताइए। तृतीय बौद्ध संगीति आपकी कहाँ पर आयोजित की गई साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए पाटलिपुत्र में, ठीक है। जो ऑप्शन सी ए वाला दिया गया है 51 पापसे का राइट है। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र के अशोक राम विहार नामक स्थान पर सम्राट अशोक के संरक्षण में हुआ था, ठीक है। तो जो ऑप्शन 51 पे ए वाला दिया गया आपका राइट आंसर होगा। क्लियर साथियों, ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 52 पे क्या पूछेगा, ध्यान से देख कर उतरेंगे। कुषाण वंश की स्थापना किसने की थी, बताइए। कुषाण वंश की जो स्थापना है साथियों किसने की थी, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। कि कुषाण वंश की जो स्थापना है साथियों, इसकी बात करें, देखिए कुजुल कडफिसेस ने की थी, ठीक है। जो ऑप्शन डी वाला दिएगा आपको यहाँ पे राइट आंसर। क्लियर, कुषाण वंश की जो स्थापना है कुजुल कडफिसेस द्वारा 15 ईस्वी में की गई थी, ठीक। और इस शासक द्वारा रोमन सिक्के की नकल पर तांबे के सिक्के डलवाए गए थे, ठीक है। तो जो ऑप्शन डी वाला देगा 51 पे आपसे का राइट आंसर। क्लियर साथियों, अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 53। क्या पूछेगा, ध्यान से उत्तर देंगे। निम्न में से किस समिति ने आपराधिक राजनीतिक और नौकरशाही संबंध का अध्ययन किया था, बताइए। निम्न में से किस समिति ने आपराधिक राजनीतिक और नौकरशाही संबंध पर अध्ययन किया साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए वोहरा समिति ने, ठीक है। जो ऑप्शन सी वाला दिएगा आपका यहाँ पे राइट आंसर। क्लियर साथियों, वर्ष 1993 में पीवी नरसिम्हा राव सरकार द्वारा वोहरा समिति की स्थापना की गई थी। इस समिति ने राजनीतिक के अपराधीकरण की समस्या व भारत के अपराधियों, राजनेताओं और नौकरशाहों के बीच गठजोड़ का अध्ययन किया था। तो जो ऑप्शन पे सी वाला दिया गया वो वोहरा समिति आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है साथियों 54 नंबर। क्या पूछा है, ध्यान से उत्तर देंगे। मुद्रास्फीति से कौन आपका लाभान्वित होता है, बताइए। मुद्रास्फीति से आपका कौन लाभान्वित होता है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए ऋणी, यानी कि जिसने लोन लिया हो वह लाभान्वित होता है। तो जो ऑप्शन बी वाला दिएगा आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। क्लियर साथियों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 55। क्या पूछा है, ध्यान से देखो उत्तर देंगे साथियों। पृथ्वी का फेफड़ा किन वनों को कहा जाता है, बताइए। जो पृथ्वी का फेफड़ा है किन वनों को कहा जाता है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए उष्णकटिबंधीय वनों को, ठीक है। जो ऑप्शन पे डी वाला देगा आपको यहाँ पे उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों को देखिए आपका पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है, ठीक है। तो जो ऑप्शन यहाँ पे डी वाला देगा आपको यहाँ पे राइट आंसर साथियों, ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे 56 पे। क्या पूछे, ध्यान से होते हैं। नदी के किस प्रवाह के दौरान विसर्पण बनते हैं, बताइए। विसर्पण बनते हैं किस नदी के किस प्रवाह के दौरान, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों। तो देखिए निचली या समतल प्रवाह के कारण, ठीक है। जो ऑप्शन सी वाला देगा आपका पे क्लियर साथियों। क्षैतिज अपवर्तन द्वारा नदी जो है समतल मैदानी भाग में विस्तृत बाढ़ के मैदान का निर्माण करती है, जहां प्रवाह मार्ग का ढाल अत्यंत मंद या निचला होने के कारण नदी आपका देखिए टेढ़े मेढ़े या
सर्पीले मार्ग से प्रवाहित होती है, जिसे जिसे आपका देखिए विसर्पण कहते हैं। ठीक है, तो जो ऑप्शन यहाँ पे सी वाला दिया गया है आपका राइट आंसर होगा 56 पे। क्लियर साथियों। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 57 पे। क्या पूछा जाएगा, आंसर देखते होते हैं। किस संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत मतदाताओं की जो आयु है 21 वर्ष से घटाकर आपको 18 वर्ष कर दी गई थी। पता ही आपको मैंने बहुत बार बताया है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा साथियों, तो देखिए 61वां संविधान संशोधन का द्वारा। ठीक है, जो ऑप्शन सी वाला ए वाला दिएगा क्या है यहाँ पर राइट आंसर। तो 61वें संविधान संशोधन अधिनियम के देखिए आपका 1988 द्वारा मतदाताओं की जो उम्र है 21 वर्ष से घटा के आपकी 18 वर्ष कर दी गई थी। ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ पे ए वाला दिया गया है आपका यहाँ पे राइट आंसर। इस अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 326 में संशोधन किया गया था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे 58 पे। क्या पूछा गया, ध्यान से देखो उत्तर देंगे। निम्नलिखित राजपूत वंशों में से किसने 8वीं शताब्दी में दिल्ली का यानी कि देहली शहर की स्थापना की थी, बताइए। निम्नलिखित में से राजपूत वंशों में से किसने 8वीं शताब्दी में दिल्ली का यानी कि देहली शहर की स्थापना की थी साथियों। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो देखिए तोमर वंश ने। ठीक है, जो ऑप्शन सी वाला देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर। के लिए साथियों 8वीं शताब्दी में तोमर वंश के संस्थापक आपके अनंगपाल द्वितीय ने दिल्ली या तो ढिलिकापुरी शहर की स्थापना की, जिसे आज हम दिल्ली शहर के नाम से जानते थे। जो ऑप्शन पे सी वाला दिया गया है आपका राइट है तोमर वंश। क्लियर साथियों। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अनंगपाल ने इसकी स्थापना की थी, याद रखिएगा। निम्नलिखित अनंगपाल द्वितीय ने। ठीक है, निम्नलिखित में से नदियों के किस समूह का उद्गम स्थल तिब्बत में, बताइए। नदियों के किस समूह का जो उद्गम स्थल साथियों तिब्बत में है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो देखिए ब्रह्मपुत्र, सिंधु व सतलज नदी का। ठीक है, जो ऑप्शन सी वाला देगा आपका यहाँ पर राइट आंसर। साथियों ब्रह्मपुत्र, सिंधु व सतलज नदियों का जो उद्गम स्थान है आपका देखिए तिब्बत में, याद रखिएगा। ठीक, जो ब्रह्मपुत्र है देखिए आपका तिब्बत में होता है। गंगा का है देखिए आपका, गंगा देखिए आपकी गंगोत्री यानी कि उत्तराखंड यानी कि भारत से होती है। ठीक है, यमुना का है तो यमुना का देखिए आपका यमुनोत्री यानी कि उत्तराखंड है, इसका भी देखिए आपका भारत में है। ठीक है, याद रखिएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन 60 पे बताएंगे को उत्तर देंगे। इंडिका ग्रंथ के लेखक कौन है, बताइए। इंडिका ग्रंथ के लेखक कौन है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो देखिए जो इंडिका ग्रंथ है यूनानी राजदूत मेगास्थनीज की रचना है। ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ पे डी वाला दिएगा आपका यहाँ पे राइट। मेगास्थनी एक है तो कि है आपका यूनानी इतिहासकार बेटा जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इस ग्रंथ में उसने मौर्यकालीन भारत का विस्तृत वर्णन किया है। तो जो ऑप्शन यहाँ पे डी वाला दिएगा 60 पे आपसे का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे 61 पे। क्या पूछा, ध्यान से उत्तर देना साथियों। कौन सा मुगल बादशाह रंगीला नाम से प्रसिद्ध था, बताइए। कौन सा मुगल बादशाह देखिए आपका रंगीला नाम से प्रसिद्ध था साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो देखिए मोहम्मद शाह। ठीक है, जो ऑप्शन पे सी वाला देगा आपका यहाँ पे मुगल बादशाह मोहम्मद शाह एक अप्रभावी आनंद लिप्त शासक थे, जिसके कारण उन्हें देखिए रंगीला कहा जाता था। ठीक है, उनके बचपन का नाम आपका रोशन अख्तर था, याद रखिएगा, ये बात भी क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 62 पे। क्या पूछा, ध्यान से होते हैं। कैंपोस चारागाह कहाँ पाया जाता, बताइए। कैंपोस चारागाह कहाँ पाया जाता साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो देखिए दक्षिणी अमेरिका में। ठीक है, जो ऑप्शन सी देगा 62 पे आपसे का क्लियर साथियों। कैंपोस चारागाह देखिए आपके दक्षिणी अमेरिका में पाया जाता है। जो ऑप्शन आपसे सी देगा 62 पे आपसे का सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर साथियों। ठीक, अगला देखेंगे आपका 63 में। क्या हो जाएगा, ध्यान से को उत्तर देंगे। निम्नलिखित में से किस निर्णय में कहा गया है कि धर्मनिरपेक्षवाद और संघवाद भारतीय संविधान की मूल विशिष्टताएं हैं, बताइए। किस निर्णय में यह कहा गया है कि जो धर्म है निरपेक्षवाद और संघवाद भारतीय संविधान की मूल विशेषताएं साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, देखिए SR बोई मामला में। ठीक है, जो ऑप्शन पे डी वाला देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर। मार्च 1994 में SR बोमई बनाम भारतीय संघ मामले में निर्णय संघ मामले के निर्णय में कहा गया है कि देखिए धर्मनिरपेक्षवाद व संघवाद भारतीय संविधान की मूल विशेषताएं हैं। यह निर्णय सर्वोच्च न्यायालय की 9 सदस्यीय बेंच में दिया गया था। तो जो ऑप्शन पे डी वाला दिया गया है SR बोमई मामला आपका राइट आंसर। के लिए साथियों। ठीक, अगला देखेंगे हमको 64 पे। क्या पूछा, ध्यान से देखो उत्तर देंगे साथियों। हिंदू पेट्रियट के संपादक कौन थे, बताइए। हिंदू पेट्रियट के संपादक कौन थे साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, देखिए हिंदू पेट्रियट के संपादक आपके हरिश्चंद्र मुखर्जी थे। ठीक है, जो ऑप्शन पे डी वाला दिया गया आपका यहाँ पे राइट। क्लियर साथियों।
हिंदू पेट्रियट के संपादक अब तक देखिए हरीश चंद्र मुखर्जी थे, तो जो ऑप्शन डी वाला देगा 64 पे आपसे का राइट आंसर के लिए साथियों। ठीक, अगला देखेंगे आपका 65 पे क्या पूछा था, आंसर देखो साथियों। निम्नलिखित में से कौन पहले और एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल रहे थे जो लॉर्ड माउंटबेटन के उत्तराधिकारी थे, बताइए। निम्नलिखित में से कौन पहले और एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल थे जो लॉर्ड माउंटबेटन के उत्तराधिकारी थे साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, जो ऑप्शन डी वाला दिया गया आपका यहाँ पे राइट आंसर है। तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी वर्ष 1948 में भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल बने। वे स्वतंत्र भारत के द्वितीय गवर्नर जनरल थे और लॉर्ड माउंटबेटन के उत्तराधिकारी थे। ठीक है, उनका जो कार्यकाल देखिए आपका 1948 ईस्वी से 1950 ईस्वी तक था। ठीक है, तो जो ऑप्शन डी वाला दिया गया आपका 65 पे आपसे का राइट निकले साथियों। ठीक, अगला देखेंगे आपका 66 पे क्या पूछा था, उत्तर देंगे साथियों। भारतीय साम्यवादी दल का विभाजन दो दलों सीपीआई और सीपीआईएम में किस वर्ष हुआ था, बताइए। भारतीय साम्यवादी दल का विभाजन दो दलों यानी कि सीपीआई और सीपीआईएम में किस वर्ष हुआ था साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए वर्ष 1964 में। ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ पे पी दिएगा आपको यहाँ पे ऐड कर ले साथियों। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे 67 पे क्या पूछा है, ध्यान से उत्तर देंगे। जैन परंपरा के अनुसार प्रथम तीर्थकर कौन थे, बताइए। जैन परंपरा के अनुसार जो प्रथम तीर्थकर थे साथियों आपके कौन थे, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए ऋषभ देव, जो ऑप्शन सी वाला दिया गया है 67 पे आपसे का राइट क्लियर साथियों। जैन परंपरा के अनुसार प्रथम तीर्थकर आपके देखिए ऋषभ देव थे। इन्हें जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है। ठीक है, और जो आपके 24वें तीर्थकर थे कौन थे, याद रखिएगा, जो ये थे अभी याद नहीं आ रहा है नाम, आपको बता दूंगा। ठीक, बाद में कोई बता, नाम नहीं याद आ रहा है। ठीक, अगला देखेंगे आपका 68 पे बताएंगे उत्तर क्या जाएगा। हरित क्रांति उतनी हरी नहीं थी जितने ना समझी गई, यह तथ्य की पुष्टि निम्नलिखित में से कौन करता है, बताइए। हरित क्रांति उतनी हरी नहीं थी जितना समझा जाता है साथियों। ठीक है, 24वें तीर्थकर नाम याद आएगा महावीर स्वामी। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक, हरित क्रांति उतनी हरी नहीं थी जितना समझी गई थी, इस तथ्य की पुष्टि निम्नलिखित में से कौन करता है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो यह देखिए मुख्यतः 5 फसलों तक सीमित थी और यह सिर्फ चुने हुए क्षेत्र तक सीमित थी। आपका तथ्य सही हो जाएगा। तो जो ऑप्शन पे बी दिया गया आपको यहाँ पे राइट आंसर के लिए साथियों। यह क्रांति उतनी हरित नहीं थी जितना समझी गई थी, इसकी पुष्टि देखिए आपका 1 और 2 वाक्य से होती है। ठीक है, तो जो ऑप्शन यहाँ पे बी वाला दिएगा आपको यहाँ पे राइट आंसर के लिए साथियों। इसके देखिए मुख्य 5 फसल कौन कौन से थे, गेहूं थे, चावल थे, ज्वार थे, बाजरा थे और मक्का थे। ठीक है, यहीं तक ये सीमित थी, 5 फसल तक सीमित थी। ठीक है, और कुछ चुने हुए क्षेत्रों तक ही सीमित थी, ये बात भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 69 बताएंगे सूत्र का ध्यान से देखिए। हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी, बताइए। तो वेन सांगा ने। ठीक है, जो ऑप्शन पे बी दिएगा आपको यहाँ पे राइट लिख लेते हो। वेन सांगा चीनी बौद्ध भिक्षु या यात्री था। ठीक है, और भारत में हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था और हर्षवर्धन के निमंत्रण पर 8 वर्षों तक उसने राज्य में रहा था। ठीक है, तो जो ऑप्शन पे पहले दिया गया है 69 वापसी का राइट निकले साथियों। अगला क्वेश्चन देखें 70 बताएंगे, ध्यान से देखो उत्तर क्या हो जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण कैलिफोर्निया में मृतक घाटी किसका उदाहरण, बताइए। संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिणी कैलिफोर्निया में मृतक घाटी किसका उदाहरण साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए रिफ्ट घाटी का। ठीक है, जो ऑप्शन सी वाला देगा आपको यहाँ पे राइट आंसर साथियों। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे 71 बताएंगे साथियों का। रूसी क्रांति किस वर्ष हुई थी साथियों, बताइए। जो रूस की क्रांति है साथियों किस वर्ष हुई थी, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए वर्ष 1917 में। ठीक है, जो ऑप्शन सी वाला देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर साथियों। वर्ष 1917 में रूस के बोल्शेविक क्रांति हुई थी। ठीक है, बोल्शेविक क्रांति हुई थी, जो ऑप्शन सी वाला देगा 71 वापसी का देगा। रूस की क्रांति किस वर्ष हुई थी, 1917 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखेंगे 72 पे क्या पूछा गया, ध्यान से देखो उत्तर देंगे। भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी, बताइए। भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला की बात है साथियों कौन सी है,
तो देखिए अरावली पर्वत श्रृंखला, ठीक है, जो ऑप्शन ए वाला दिएगा आपको यहाँ पे राइट आंसर है। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला आपकी अरावली है। यह दुनिया के सबसे पुराने पहाड़ों में से एक है साथियों, जो उत्तर पूर्व में दिल्ली से गुजरात में पालमपुर तक दक्षिण पूर्व में देखिए है आपका फैला हुआ है। तो जो ऑप्शन यहाँ पे ए वाला देगा अरावली पर्वत श्रेणी क्योंकि सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है भारत की। क्लियर हुआ? ठीक, अगला देखेंगे आपका 73 पे क्या पूछा गया, ध्यान से उत्तर देंगे साथियों। ऐसी मुद्रा जिसकी विनिमय दर सरकार द्वारा प्रभावित होती है क्या कहलाती है, बताइए। ऐसी मुद्रा जिसकी विनिमय दर सरकार द्वारा प्रभावित होती है क्या कहलाती है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो देखिए प्रतिबंधित मुद्रा कहलाती है। ठीक है, जो ऑप्शन पे टी वाला दिया गया है 73 पे आपसे का क्लियर साथियों। अगला क्वेश्चन देखेंगे 74 पे क्या पूछेगा, ध्यान से देखेंगे। भारत के किस राज्य में पंचायती राज का शुभारंभ सर्वप्रथम हुआ था, बताइए। भारत के किस राज्य में पंचायती राज का शुभारंभ सर्वप्रथम हुआ था साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो देखिए राजस्थान में। ठीक है, जो ऑप्शन पे बी वाला दिएगा आपका यहाँ पे राइट साथियों। 1959 में राजस्थान के नागौर जिले में बलवंत राय मेहता समिति के सुझाव प्रारूप को प्रमुखता देते हुए सर्वप्रथम पंचायती राज का शुभारंभ किया गया था। जो ऑप्शन पे बी दिएगा आपका यहाँ पे 74 पे राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे 75 क्या दिया जाता है, हाँस को उत्तर दें साथियों। दीवाने अमीर को ही विभाग की स्थापना किस सुल्तान ने की थी, बताइए। दीवाने अमीर को ही विभाग की स्थापना किस सुल्तान ने की थी साथियों, 75 पर सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो देखिए मोहम्मद बिन तुगलक ने। ठीक है, जो ऑप्शन ए वाला दिएगा 74 पे आपसे का 75 पे आपसे का राइट साथियों। दीवाने अमीर को ही विभाग की जो स्थापना है किस सुल्तान ने की थी, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। क्लियर साथियों। इस विभाग के अधिकारी अमीर ए कोही नामक से जाने जाते थे। इस विभाग का उद्देश्य देखिए दोआब में खेती की स्थिति को सुधारना था। ठीक है, तो जो ऑप्शन यहाँ पे ए वाला दिएगा आपका 75 पर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देंगे 76 क्या पूछा गया, आंसर को उत्तर देंगे। बहुलवाद के जनक कौन थे, बताइए। बहुलवाद के जनक कौन है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो बहुलवाद के जनक देखिए आपके गिरियक व मेटलैंड। ठीक है, जो ऑप्शन पे ए वाला दिएगा आपका यहाँ पे रेडिकुलस है गिरियक और मेटलैंड। ठीक है, जो ऑप्शन ए वाला दिएगा बहुलवाद के जनक है। क्लियर साथियों। अगला क्वेश्चन देखेंगे 77 पे क्या पूछा, ध्यान से उत्तर देंगे। फेबियन समाजवाद का विकास सर्वप्रथम किस देश में हुआ था, बताइए। फेबियन समाजवाद का जो विकास है साथियों सर्वप्रथम किस देश में हुआ था, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो देखिए ब्रिटेन में। जो ऑप्शन यहाँ पे डी वाला दिया गया है 77 पर आपसे का क्लियर होते हो। फेबियन समाजवाद का जो विकास है सर्वप्रथम ब्रिटेन में हुआ था। जो ऑप्शन डी वाला देगा 77 पर आपसे का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखें 78 पे का उत्तर दें साथियों। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर संशोधन किया जा सकता है, बताइए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर संशोधन किया जा सकता है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो अनुच्छेद 378 के। ठीक है, जो ऑप्शन डी वाले देगा आपका यहाँ पे संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है भारतीय संविधान के भाग 20 के अंतर्गत अनुच्छेद 368 में दी गई साथियों। और जो अनुच्छेद 368 में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार संसद संविधान के नए उपबंध जोड़कर या किसी उपबंध को हटाकर या बदलकर संविधान में संशोधन कर सकते थे। जो ऑप्शन पे डी वाला देगा अनुच्छेद 368 आपका यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, याद रखिएगा वाला पॉइंट। क्लियर, 368 जो अनुच्छेद है इसको याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 79 क्या पूछा गया, ध्यान से देखेंगे। ऑन लिबर्टी नामक ग्रंथ किसने लिखा है, बताइए। ऑन लिबर्टी नामक जो ग्रंथ है साथियों किसने लिखा है, 79 पर सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो देखिए जे.एस. मिल ने। जो ऑप्शन पे ए वाला दिएगा आपका 79 पे राइट आंसर साथियों। ऑन लिबर्टी नामक जो ग्रंथ है जे.एस. मिल ने लिखा है। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 80 पे क्या हो जाएगा। आर्यन मल्होत्रा समिति का संबंध किससे, तो बताइए। आर्यन मल्होत्रा समिति का जो संबंध है साथियों किससे था, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो देखिए बीमा क्षेत्र से। ठीक है, जो ऑप्शन बी वाला देगा आपके यहाँ पे राइट क्लियर साथियों। आर्यन मल्होत्रा समिति का जो संबंध है बीमा क्षेत्र से था। जो ऑप्शन बी वाला देगा 80 पे आपसे का राइट क्लियर साथियों। ठीक, अगला देखेंगे साथियों 81 भी क्या पूछा, ध्यान से उत्तर देंगे। बंद अर्थव्यवस्था का तात्पर्य क्या है, बताइए। बंद अर्थव्यवस्था का तात्पर्य क्या साथियों, 81 पे सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो बंद अर्थव्यवस्था का तात्पर्य देखिए उस देश से है जो किसी अन्य देश की साथ वित्तीय आदान प्रदान या व्यापार नहीं करता। ठीक है, अर्थात
आयात और निर्यात बंद से, ठीक है। जो ऑप्शन डी वाला देगा 81 पे आपसे का राइट आंसर। क्लियर साथियों, क्लियर। यह देश किसी भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भाग नहीं लेता, यानी कि कोई आयात निर्यात प्रक्रिया नहीं होती। तो जो ऑप्शन डी वाला देगा बंद अर्थव्यवस्था का तात्पर्य हो जाएगा। क्लियर है। अगला आपका 82 नंबर, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला किसने स्थापित की थी? बताइए, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला किसने स्थापित की थी साथियों? तो देखिए डब्ल्यू वुड ने, ठीक है। जो ऑप्शन पे ए वाला दिएगा आपका यहाँ पे राइट। क्लियर साथियों, मनोविज्ञान के व्यवहारवाद उपागम का प्रतिपादन देखिए आपका वर्ष 1913 ईस्वी में जे बी वॉटसन ने किया था, ठीक है। जे बी वॉटसन यानी कि डब्ल्यू वुड ने। ठीक है, तो जो ऑप्शन ए वाला दिया गया है, अच्छा, मनोविज्ञान के प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना, सॉरी देखिए डब्ल्यू वुड ने की थी, सही बताया था मैंने आपको। 1879 ईस्वी में डब्ल्यू वुड ने जर्मनी में लिप्सिंग में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की थी, ठीक है। इस प्रयोगशाला में मनोविज्ञान को एक विशिष्ट शिक्षण के रूप में चिन्हित किया गया था। तो जो ऑप्शन पे ए वाला दिया गया 82 पे आपसे का राइट आंसर। अगला देखेंगे 83 पे, इसका बताएंगे साथियों। व्यवहारवाद का उपागम, व्यवहारवाद के उपागम के प्रतिपादक कौन थे? देखिए वॉटसन। जो ऑप्शन ए वाला देगा आपका यहाँ पे आर्टिकल है। तो मनोविज्ञान के व्यवहारवाद को उपागम का जो प्रतिपादन है आपका देखिए 1913 में जे बी वॉटसन ने किया था, ठीक है। तो जो ऑप्शन यहाँ पे ए वाला दिया गया है 83 पे आपसे का राइट आंसर। क्लियर साथियों, ठीक। अगला देखेंगे आपका 84, क्या पूछा गया? ध्यान से देखिए उत्तर देंगे। प्रतिस्थिति पुंज प्रत्यय किसने प्रतिपादित किया था? प्रतिस्थिति पुंज प्रत्यय किसने प्रतिपादित किया साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए रॉबर्ट मर्टन ने। जो ऑप्शन सी दिया गया है 84 पे आपसे का राइट साथियों। प्रतिस्थिति पुंज रॉबर्ट मर्टन की अवधारणा है, समाज में एक व्यक्ति की एक समय में अनेक प्रतिस्थितियां हो सकती हैं, इन संपूर्ण परिस्थितियों के योग को प्रतिस्थिति पुंज कहते हैं। जो ऑप्शन यहाँ पे सी वाला दिया गया है 84 पे आपसे का राइट आंसर होगा साथियों, ठीक। अगला देखेंगे 85 पे, ध्यान से देखो उत्तर साथियों। निम्नलिखित में से कौन सा दर्शन तर्क और ज्ञान मीमांसा से संबंधित है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा दर्शन जो है आपका तर्क और ज्ञान मीमांसा से संबंधित है साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए न्याय दर्शन, ठीक है। जो ऑप्शन बी दिया गया है आपका यहाँ पे राइट आंसर। क्लियर साथियों, ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे 86, क्या पूछा है? ध्यान से देखो उत्तर देंगे साथियों। 86 नंबर का संस्कृत के प्रकार्यात्मक सिद्धांत का प्रवर्तक कौन है? बताइए, संस्कृत के प्रकार्यात्मक सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो मैली नोवास्की, ठीक है। जो ऑप्शन सी वाला दिया गया है आपका 86 पर। क्लियर साथियों, संस्कृत के प्रकारात्मक सिद्धांत का जो प्रवर्तक है आपके मैली नोवास्की हैं। तो जो ऑप्शन सी वाला देगा 86 पे आपसी का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखें साथियों 87, क्या पूछा है? ध्यान से देखो उत्तर देंगे। सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज किसकी कृति? बताइए, सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज किसकी कृति साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए कार्ल मैनहीम की, ठीक है। जो ऑप्शन पर टी दिया गया है 87 पे आपसे का। क्लियर साथियों, सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज किसकी कृति है? कार्ल मैनहीम की, याद रखिएगा। जो ऑप्शन पर टी दिया गया 87 पे आपसे का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर साथियों, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 88 नंबर, क्या पूछा है? ध्यान से उत्तर देंगे, इसका मिलान करना है। दर्शन देगा संस्थापक दिया, सांख्य दर्शन के संस्थापक कौन है? देखिए सांख्य के आपके कपिल हैं, ठीक है। अच्छा, ऊपर दिए गए युग्मों में से कौन सा युग्म का सही सुमेलित है? हमको सिर्फ इतना बताना है, ठीक है। सांख्य के देखिए आपके कपिल हो जाएंगे। योग दर्शन के देखिए आपके जो संस्थापक आपका पतंजलि है। न्याय के कौन है? तो न्याय दर्शन के देखिए आपके गौतम हो जाएंगे। वैशेषिक के कौन संपादक के साथ है? तो वैशेषिक दर्शन के संपादक देखिए आपके कड़ाद है, ठीक है। बुद्ध नहीं है, याद रखिए कड़ाद है। तो केवल 1, 2 और 3 दोगे आपको देखिए कूट दिया गया आपके यहाँ पे सही हो जाएगा, सही से मिलते। क्लियर साथियों, सांख्य के आपके कपिल है, सांख्य दर्शन के संस्थापक आपके कपिल है। योग दर्शन के संस्थापक आपके देखिए पतंजलि है, और न्याय दर्शन के संस्थापक आपके गौतम है, ठीक है। वैश्विक के संस्थापक आपके कड़ाद है, याद रखिएगा। क्लियर है, ठीक। अगला क्वेश्चन देख सकते हो 89 प्रकार के ध्यान से होते हैं। शून्यवाद व सापेक्षवाद के प्रवर्तक कौन थे? बताइए, शून्यवाद व सापेक्षवाद के प्रवर्तक कौन थे साथियों? इसका सही उत्तर बताने की कोशिश कीजिए।
देखिए नागार्जुन, ठीक है, जो ऑप्शन पे बी लगेगा आपका यहाँ पे आर्टिकल है तो शून्यवाद और सापेक्षवाद के प्रवर्तक आपके नागार्जुन थे, ठीक है, क्लियर। अगला क्वेश्चन देखें, 90 पे बताएंगे, राइट आंसर कर देगा। शंकराचार्य ने चार दिशाओं, चार मठों की स्थापना की थी, ये चार मठ निम्न में से किस स्थान पर है? कंप्लीट कीजिए इस आंसर को, इसका आंसर क्या हो जाती हो। देखिए द्वारका, पुरी, ज्योतिर्मठ और श्रृंगेरी में, ठीक है, जो ऑप्शन पे ए लगेगा आपको यहाँ पे आर्टिकल साथी हो। आदि शंकराचार्य ने भारतीय सनातन परंपरा को पूरे देश में फैलाने के लिए भारत के चारों कोने में चार शंकराचार्य मठों की स्थापना की थी साथी। ये चार मठ देखिए आपके श्रृंगेरी मठ, यहाँ पे क्या होता है, जो श्रृंगेरी मठ है यहाँ पे क्या होता है, यह मठ भारत के दक्षिण में रामेश्वर में स्थित है, ठीक है, यह कर्नाटक के सबसे प्रसिद्ध मठों में से एक है, याद रखिएगा। उसका देखिए आपका एक मिनट पर सुख जाइए, पुरी वाला है, ठीक है, पुरी वाला जो है इसका देखिए क्या नाम है, इसका देखिए आपका गोवर्धन मठ नाम है, याद रखिए, जो पुरी में स्थित है ये आपका गोवर्धन मठ है, यह मठ उड़ीसा के पुरी में है। इस मठ का संबंध देखिए आपका भगवान जगन्नाथ मंदिर से है, ठीक है, याद रखिएगा। उसका देखिए आपका शारदा मठ है, जो शारदा मठ है आपका देखिए गुजरात में द्वारका धाम पर स्थित है, ठीक है, द्वारका धाम मठ को देखिए शारदा मठ के नाम से भी जाना जाता है, यह मठ गुजरात के द्वारका धाम में स्थित है, ठीक। उसका देखो ज्योतिर्मठ है, ज्योतिर्मठ जो है आपका उत्तराखंड में बकरे बद्रिकाश्रम में है। इसकी स्थापना देखिए शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में की थी, ठीक है, तो चारों का चारों आपको देखिए क्लियर हो गया, क्लियर है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए 91 क्या बताया, ध्यान से देखो उत्तर देंगे। सारगासो सागर किस महासागर में स्थित है, बताइए। सारगासो सागर किस महासागर का हिस्सा जाते हो, बताइए। सारगासो सागर किस महासागर का हिस्सा साथी, 91 में सही उत्तर क्या हो जाएगा, देखिए उत्तरी अटलांटिका महासागर, ठीक है, जो ऑप्शन पे बी दिया है 91 पे आपसे का सारगासो सागर उत्तरी अटलांटिका महासागर का एक क्षेत्र है जो चार धाराओं से घिरा हुआ है, याद रखिएगा, क्लियर है। तो जो ऑप्शन पे बी दिएगा आपका यहाँ पे राइट क्लियर साथियों, ठीक। अगले क्वेश्चन की चलेंगे, ध्यान से देखेंगे। 92 बताएंगे राइट आंसर। व्यापारिक हवाओं वे हैं जो क्या होती है, बताइए। व्यापारिक हवाएं क्या होती है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो व्यापारिक हवाएं देखिए, जो व्यापारिक हवाएं होती हैं जो विषुवत रेखा से लगभग 30 डिग्री उत्तर और दक्षिण में पूर्व से पश्चिम की ओर मजबूती से चलती हैं, ठीक है। भूमध्य रेखा पर लगभग कोई हवा नहीं होती, इसलिए इस क्षेत्र में कभी कभी उदासी, अच्छा इस क्षेत्र को देखिए कभी कभी उदासी कहा जाता है। तो इनमें से आपका देखिए कोई भी सही उत्तर नहीं होगा, क्लियर साथियों। जो ऑप्शन डी देगा आपका यहाँ पर राइट आंसर, क्लियर साथियों, नोट कर लीजिए। व्यापारिक हवाएं किसे कहते हैं, तो जो विषुवत रेखा से लगभग 30 डिग्री उत्तर व दक्षिण में पूर्व से पश्चिम की ओर मजबूती से चलती हैं, ठीक है, उन्हें देखिए आपकी क्या कहते हैं, तो व्यापारिक हवाएं कहते हैं, याद रखिएगा। और इस क्षेत्र में कभी कभी इसको देखिए उदासी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 93 बताएंगे इसका उत्तर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाने वाले कर को क्या कहते हैं, बताइए। निम्नलिखित में से केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाने वाला कर कौन सा साथी, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो देखिए उपयुक्त सभी सीमा शुल्क, आयकर, निम्न कर, निगम कर, ठीक है। केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाने वाले प्रमुख कर देखिए आपके प्रत्यक्ष कर, प्रत्यक्ष कर में क्या क्या आता है, निगम कर, आयकर, संपत्ति कर, वस्तुओं और सेवाओं पर लेन देन का कर। उसके बाद देखिए आपका अप्रत्यक्ष कर आता है, केंद्रीय जीएसटी, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क आदि सभी देखिए आपके अप्रत्यक्ष कर में आते हैं, क्लियर है, ठीक। अगला देखेंगे 94 में क्या पूछा है, ध्यान से खोतेंगे। भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था, बताइए। भारत की आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो देखिए दादा भाई नौरोजी ने, ठीक है, जो ऑप्शन डी वाला दिया गया है 94 वर्ष का राइट आंसर के लिए साथियों, ठीक। अगला देखेंगे आपका 95 क्या पूछेगा, ध्यान से पूछेंगे। बुद्धि सीखने की योग्यता है या किसका कहते हैं, बताइए। जो बुद्धि है सीखने की योग्यता है या कथन किसका है, एबिलिटी टू लर्न, ठीक है, यह कथन किसका साथियों, तो एबिलिटी टू लर्न यह कथन किसका है, यह कथन देखिए आपका बंकिंगम का है, ठीक है, बकिंगम का है। तो जो ऑप्शन बी देगा आपका यहाँ पर आर्टिकल, तो बुद्धि सीखने की योग्यता है यह कथन देखिए आपका बंकिंगम का है। तो जो ऑप्शन बी देगा 95 वापसी का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे 96, निम्न से कौन स्वरूपात्मक संप्रदाय का प्रवर्तक है।
बताइए निम्न में से कौन आपका, देखिए स्वरूपात्मक संप्रदाय का प्रवर्तक है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए सीमेल है, जो ऑप्शन पर सी वाला देगा 96% का और राइट आंसर के लिए साथियों। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 97 का, पूछा है आंसर लिखते हैं सौंदर्य शास्त्र। ठीक है, सौंदर्य शास्त्र के सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, बताइए सौंदर्य शास्त्र का सर्वप्रथम जो प्रयोग है साथियों किसने किया था, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए ये जी बॉमगार्टन ने, जो ऑप्शन पे बी देगा आपका यहाँ पे आर्टिकल साथियों। सौंदर्य का विवेचन देखिए प्राचीन काल में ही आरंभ हो गया था, लेकिन किंतु इसके लिए सौंदर्य शास्त्र का प्रयोग ए जी बॉमगार्टन ने किया था। जो ऑप्शन यहाँ पे बी देगा ए जी बॉमगार्टन आपका यहाँ पे राइट आंसर, सौंदर्य शास्त्र का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले आपके व्यक्ति थे। क्लियर है, ठीक है। अगला देखें आपका 98 का पूछा है, से उत्तर देंगे मुद्रा संकुचन क्या है, बताइए मुद्रा संकुचन क्या होता है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो मुद्रा संकुचन देखिए तो मुद्रास्फीति की विपरीत होती है, अर्थात इसके अंतर्गत मूल्य को मूल्य जो है आपका बढ़ता है या कीमतें गिरती हैं। जब वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन मौद्रिक आय की तुलना में तेजी से बढ़ता है तब देखिए यह स्थिति उत्पन्न होती है। जो ऑप्शन पे बिल है देगा आपके यहाँ पे आर्टिकल साथ मुद्रा संकुचन क्या है, तो मुद्रा का जो मूल्य है बढ़ता है या सामान्य मूल्य का स्तर है घट जाता है, आपका राइट आंसर के लिए साथियों। ठीक, अगला देखिए आपका 99 में क्या पूछा है, ध्यान से उत्तर देंगे। निम्नलिखित में से कौन सर्वोदय और भूदान आंदोलन के साथ जुड़े थे, बताइए निम्नलिखित में से कौन आपका देखिए सर्वोदय और भूदान आंदोलन के साथ जुड़े थे साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए आचार्य विनोबा भावे, ठीक है, जो ऑप्शन पे सी वाला देगा आपका यहाँ पे आर्टिकल साथियों। सर्वोदय और भूदान आंदोलन के साथ जुड़े हुए आपके नेता थे आचार्य विनोबा भावे। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 100 नंबर, क्या पूछा है, ध्यान से उत्तर देंगे। भारतीय संविधान है कैसा, बताइए भारतीय संविधान कैसा साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए भारतीय संविधान आपका कठोरता और लचीलापन का मिश्रण है, तो जो ऑप्शन सी वाला देगा आपको यहाँ पे आर्टिकल साथियों। भारतीय संविधान की देखिए मुख्य विशेषताएं बहुत सारी हैं, 12 मुख्य विशेषताएं इसकी याद रखिएगा। क्या क्या है, सबसे लंबा लिखित संविधान है, विभिन्न स्रोतों से लिया गया है, कठोरता और लचीलापन का मिश्रण है, संघीय व्यवस्था है, संसदीय स्वरूप है, न्यायिक सर्वोच्चता है, यहाँ पर स्वतंत्र न्यायपालिका है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है, मौलिक अधिकार है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है, मौलिक कर्तव्य, एकल नागरिकता आदि सभी देखिए इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं। क्लियर, तो इस से जो आपके यहाँ पे क्लास है कलावर की आपकी कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी। आपका कोई भी डाउट हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछिएगा, आपको उसका आंसर जो मिलेगा। बाकी आप सबको क्लास कैसी लगी कमेंट करके, क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जाएगा, जिससे मुझे भी थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिलेगा। बाकी आपको शाम को 7 बजे हिंदी की क्लास आएगी, तो हिंदी की क्लास में आप सब लोग टाइम से आ जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आप सबके क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।